बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हुए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फ़रमाए थे, जिनमें से चंद हम आपके सामने बयान करेंगे। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाह जो इनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना ही इसके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर एक माह की मुसाफिर सुबह और शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया था। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्माबरदार किया गया बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता की गई। सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल कर लेता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए बहुत से लोगों को देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो तुमको चाहिए कि इन जानवरों के साथ ये एक काम ज़रूर करो। अगर तुम इन जानवरों के साथ ये काम करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी तमाम मुश्किलात को आसान कर देगा। सामई ने एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम उस शख्स के घर पहुंच गए। जब उस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह तबारक व तआला के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप अलैहिस्सलाम हुक्म करते तो मैं खुद हाजिर हो जाता। आप अलैहिस्सलाम के पास मैं खुद हाजिर होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि तुम अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी नस्लें संवर जाएंगी, और अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सब इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबियों से दुनिया के सब परिंदों से ज़्यादा प्यार करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। वो बहुत ही ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि उकाब के लिए इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा मैं इतना ही अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जब किसी को दुआ देती है वो शख्स बहुत ही कामयाब हो जाता है। इसके साथ साथ बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत ही बुरी होती है। जिसको बिल्ली बद्दुआ दे दे तो उस शख्स की दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर व मारूफ हदीस भी मौजूद है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया कि वो भूखी प्यासी रही, जिससे बिल्ली तड़प तड़प कर मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना कि उसको कुछ खाने पीने को ना दिया जाए और ना ही वो खुद कुछ खा पी सके, ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। नंबर 3, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पसंद फरमाया, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खसूसियात बयान की हैं। नंबर 1,
चिड़िया जब सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह तबारक व तआला के नाम का विर्द करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत मासूम परिंदा है, इनमें ज़रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा करती है। चिड़िया को जहाँ भी कुछ खाने को मिले वहाँ से खाकर चली जाती है और दूसरे दिन के लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखती। चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। इनका यकीन है कि जो सुबह ज़िंदगी देगा वो हमें खाना भी ज़रूर अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए काफ़ी है, इसलिए हमें कुछ भी जमा करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 4, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों को कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग इनको मारते हैं। लोगों को ख्याल है कि कुत्ते को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिन्होंने कुत्ते को तकलीफ़ दी, तो कुत्ते की बददुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया। जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके गुनाह को बख्श दिया और इनको माफ़ कर दिया। जिस तरह के कुरान पाक में असहाबे कैफ के कुत्ते का जिक्र भी आया है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में जाएगा। सामिन, कुत्ते का थूक नापाक है। कुत्ते को हाथ लगाने से इंसान का वजू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन इंसान खेती बाड़ी की हिफाजत और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलहदा किसी जगह पर कुत्ता रख सकता है, अलबत्ता घर के अंदर नहीं रख सकता। सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चींटियों को एक आम सा जानवर समझते हैं, इनको पाँव के तले मार देते हैं। इन लोगों के लिए चींटियों को मारना आम सा खेल होता है। अगर वो चींटियों की अहमियत को जान जाएं तो भूल कर भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सूरह नमल सारी की सारी चींटियों के बारे में है। कुरान मजीद में बयान होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया की हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज़ से पुकारती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के सामने से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को गौर से सुनकर मुस्कुरा देते हैं। सामईन, चींटियाँ भी इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करती हैं। जदीद दौर में भी साइंसदानों ने यह साबित किया है कि चींटी बस्ती बनाकर रहती है, जो कि अपनी बस्ती में इस तरह से रहती है जैसे इंसान अपने मुआशरे में रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई चींटी को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे सब कुछ छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती है तो वो एक अलग बात है। जानबूझकर कभी भी चींटियों को पाँव के तले कुचल कर मारने की गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर ये गलती जानबूझकर कर लोगे तो तुम रिस्क से हाथ धो बैठोगे। और अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो वो चींटियों को ले जाने दिया करे, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। सामईन, उलमाए कराम का कहना है कि चींटियों की बाज़ इकसाम जहरीली होती हैं जो कि जिस्म पर काट लेती हैं, तो जिस्म पर काटने से वहाँ पर सोजिश और दर्द वर्म आ जाता है, जिसकी बिना पर उलमाए कराम का कहना है कि अगर आपको चींटियों से नुकसान का अंदेशा हो तो चींटियों को मारा जा सकता है। ये 5 बातें लोगों को बताने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को फरमाया कि अब मैं तुम लोगों को राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर और परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी खुदा की मखलूक है। हमें खुदा की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से हर वक्त प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। जहाँ तक हो सके इनको खुराक डाला करो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जानवरों से प्यार करने और उनका ख्याल रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सामीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।